नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो अज्झायाणम् नमो लोये सवसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समे साराय स्वानुभूत्य चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समयसार जी ग्रंथ, और श्री समयसार जी में जीवा जीव अधिकार गाथा नंबर 56 का हम आज स्वाध्याय करेंगे। आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा विरचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं। गाथा नंबर 56, पेज नंबर 110, 1110। 7 करनी है भैया। ठीक, पढ़ते हैं। 56 तो देखो, होगी थी, 57 करनी है। 7 करनी है। 57 पढ़नी है, हाँ 57 जी, करनी है। अच्छा हाँ जी, ठीक है, तो 56 गाथा नंबर 57, ठीक है, गाथा नंबर 57 पढ़ेंगे। देखो, जीव अजीव अधिकार के क्या भूमिका है कि जीव और अजीव ये दो भिन्न द्रव्य एक साथ रंग भूमि में प्रवेश करते हैं, एक रूपता लेकर, एक रूप होकर। ठीक है ना। और जो ज्ञानी है वो इन दोनों को पृथक पृथक पहचानते हैं। जब इन दोनों के पृथक पृथक भाव को ज्ञानी जानता है, ये बात उस बहरूपिये को मालूम चल जाए दृश्य में, नाटक में, तो वह बहरूपिया क्या करता है कि अपने बहरूपियेपन को छोड़ देता है। छोड़ देता है यानी कि जो नहीं है ऐसा जो बनकर वो अपने आप को दिखा रहा है ना, तो वह क्या करता है, अपने उस भाव को छोड़ देता है। ये तो हो गया नाटक का रंगमंच। और यहाँ क्या भाव है कि जीव और अजीव अधिकार में जीव और अजीव नाम के जो दो द्रव्य हैं, जीव और पुद्गल, ये दोनों एक रूपता से इस संसार में अज्ञानी को नजर आते हैं। यानी अज्ञानी पुद्गल को ही जीव ऐसा मानता है, और श्री गुरु उसको दोनों के पृथक पृथक लक्षणों का ज्ञान करा रहे हैं, भेद विज्ञान करा रहे हैं कि जीव भिन्न है और पुद्गल भिन्न है। इन इन लक्षणों को जानने से ये पुद्गल के लक्षण है ऐसा जानने में आता है, और जीव एक चैतन्य मात्र है ज्ञान दर्शन में, वह जीव का लक्षण है। इस भाव को स्पष्ट करने के लिए आचार्य हमको समझा रहे हैं। ठीक, अब गाथा नंबर 57। गाथा नंबर जो 57 है वो किसके लिए है कि 56 में उसने पूछा, किसने, शिष्य ने पूछा। किसी शिष्य ने पूछा नहीं है, गाथाओं का फ्लो है वो, हमें समझाने के लिए ये बात कही जा रही है कि किसी के ने चित्त में, किसी जीव के चित्त में ऐसा प्रश्न हो तो उसके समाधान हेतु ये गाथा 56 नंबर की गाथा थी कि ये जो वर्णादिक जीवादिक जो भाव है, ये जो जीव वर्णादिक जो भाव है ये जीव के नहीं है, और सिद्धांत ग्रंथों में इन वर्णादिकों को जीव का कहा है, तो वो पुद निश्चय व्यवहार से कहा है। निश्चय से तो इस सिद्धांत ग्रंथ में निश्चय से तो वह जीव के नहीं है। और नेक्स्ट गाथा में क्या प्रश्न है कि वो जो वर्णादिक आदिक भाव है वह निश्चय से जीव के क्यों नहीं है, इस भाव को समझा रहे हैं। ठीक है ना।
गाथा नंबर 57 में कि वह निश्चय से वर्णादिक जो भाव है वह निश्चय से इस जीव के क्यों नहीं है। तो क्या कहते हैं, ए देही या संबंधौ जहेव क्षीरोदयं मुने दब्बौ न यहोन्ति तस्य तानि दू उव ओग गुपा गुणाधिगो जम्हा। क्या कहते हैं, ए देही यह सब, ए देही यह सब, कौन से यह सब, ये जो हमने गाथा नंबर 50 से 55 तक भाव पढ़े थे, ठीक है ना। ए देही ये सभी संबंध जवे जैसे दूध और पानी मिला हुआ है ऐसे जानना। क्षीरोदयम अर्थात दूध और पानी की भांति मिले हुए जानना। जहे यानी जैसे, संबंध ये सब संबंध, कौन से सब संबंध, जीव और पुद्गल का जो आपसी संबंध है, इस तरफगाह संबंध कैसा है, जैसे दूध में पानी मिला देने पर दूध और पानी एक ही भाषित होने लगते हैं, अर्थात मात्र दूध ही भाषित रहता है, पानी का भास खत्म हो जाता है। वह पानी कैसा हो जाता है, दूध में दिखाई देने लगता है, होता नहीं है दूध रूप, दूध बनता नहीं है, कैसा दिखाई देने लगता है, एक रूपता से दिखाई देने लगते हैं। न ये होती तस्य इन और न न ये होते हैं उसके, तस्य माने उसके, ताणी वे, तो कैसा है कि उपयोग गुण से भिन्न है, क्योंकि जमा यानी क्योंकि, क्योंकि वह जीव कैसा है, जीव कैसा है कि वह उपयोग लक्षण होने से पुद्गल से भिन्न है। हिंदी में पढ़ेंगे, इन भाव से संबंध जीव का, किन भावों से, वर्णादिक और गुणस्थानादिक भावों की जो बात हमने पहले की, ठीक है ना। राग आदि मोह आदि परिणाम है ना, जो वर्णादिक राग आदि जो भाव है, इन भाव से संबंध जीव का तीर जलवत जानना। उपयोग गुण से अधिक तिससे भाव कोई न जीव का। उपयोग गुण से अधिक अर्थात उपयोग गुण को धारण करने के कारण, उपयोग गुण का लक्षण होने के कारण, अधिक कहने के पीछे क्या तात्पर्य है कि एकमात्र जीव के पास है, अन्य और किसी के पास नहीं है। अधिक आई बस में क्या कहते हैं, अतः क्या संबंध, इन वर्णादिक भावों के साथ जीव का संबंध, इस पुद्गल शरीर के साथ जीव का संबंध। पुद्गल शरीर कितने, जो चार प्रकार के शरीर है ना, कारमाण, तेजस, आहारक और औदारिक, औदारिक। औदारिक है ना, ये चार शरीर, और जो इन शरीरों का जो रिफ्लेक्शन आत्मा के परिणाम में नजर आया, ऐसा रागादिक भाव आदि है ना, ये सब कैसे हैं, इन वर्णादिक भावों के साथ मेरा संबंध, इस चैतन्य तत्व का संबंध, मुझ चैतन्य आत्मा का संबंध, क्षीरोदकम यथा एव, दूध और पानी का एक क्षेत्र अवगाह रूप संयोग संबंध है। जैसे दूध और पानी मिले हुए हैं, इसी प्रकार ये वर्णादिक भाव और जीव अनादि से कैसे हैं, मिले हुए हैं, ऐसा संबंध है। ज्ञातव्य जानना, च और तानी वे तस्य तो न भवंती, उस जीव के नहीं है, मुझ जीव के, मुझ चैतन्य तत्व के नहीं है। यस्मात् क्योंकि जीव उपयोग गुणाधिक, उनसे अर्थात उपयोग गुण से अधिक है, अधिक है, वह उपयोग गुण के द्वारा भिन्न ज्ञात होता है, अर्थात ज्ञान और दर्शन लक्षण होने के कारण वह जीव उन वर्णादिक आदि भावों से स्पष्ट ही भिन्न ज्ञात होता है। समझिए बात, क्या कहते हैं, जैसे जल मिश्रित दूध का जल के साथ परस्पर अवगाह रूप संबंध होने पर भी, रूप संबंध होने पर भी मतलब एक जगह पर एक साथ एकमेक होकर रहने के कारण भी
तो लक्षणभूत दुग्धत्व, यानी कि दूध का जो अपना लक्षण है, तो लक्षणभूत दुग्धत्व गुण के द्वारा व्याप्त होने से दूध जल से अधिक पने से प्रतीत होता है। अर्थात दूध जल से भिन्न प्रतीत होता है। अर्थात जिस दूध में जल मिला दिया जावे तो ये बात ज्ञातव्य होने लगती है कि इस दूध में जल मिला हुआ है, अर्थात ये दूध प्योर नहीं है ना। क्योंकि दूध का लक्षण कैसा है कि जल के लक्षण से भिन्न है। दूध कैसा होता है? गाढ़ा होता है, सफेद होता है, चिकना होता है, जो लक्षण जल में नहीं पाए जाते, ना गाढ़ेपन के, ना सफेदपन के, और ना ही चिकनेपन के। ऐसे लक्षण किसमें नहीं पाए जाते? जल में नहीं पाए जाते। अब दूध में वह लक्षण व्याप्त होने से जल से अधिक पने से प्रतीत होता है, अर्थात जल से दूध भिन्न प्रतीत होता है। इसलिए जैसा अग्नि का उष्णता के साथ तदादमय रूप संबंध है, जैसे अग्नि और उष्णता एक ही, एक साथ, एक ही गुण, एक ही द्रव्य के लक्षण है, वैसे जल के साथ दूध का संबंध नहीं होने से, समझे बात? प्रकाश, अग्नि, उष्णता ये किसके लक्षण है? ये अग्नि के लक्षण है। लेकिन प्रकाश को काउंट नहीं करते यहाँ पे, उष्णता को काउंट करते हैं। क्योंकि अग्नि में प्रकाश हो चाहे ना हो, उष्णता तो सदैव ही रहती है, विद्यमान ही रहती है, समझिए बात। लेकिन दूध और जल के लक्षण कैसे हैं कि अग्नि और उष्णता के लक्षण जैसे तदाद में एक साथ प्रकट होते हैं, एक साथ रहने वाले हैं, ऐसा दूध और जल एक साथ रहने वाले लक्षणों वाले नहीं है, मतलब एक लक्षण वाले नहीं है, एक गुण वाले नहीं है, नहीं है। निश्चय से जल दूध का नहीं है, निश्चय से, सूक्ष्म दृष्टि से देखा जावे, निश्चय से देखा जावे, स्वभाव से देखा जावे, तो दूध और जल कैसे हैं? ये दोनों भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है। इसी प्रकार जो वर्णादिक पुद्गल द्रव्य के परिणामों के साथ मिश्रित इस आत्मा का, ये वर्णादिक, रागादिक, मोहादिक और गुणस्थान आदिक भाव, जो पुद्गल वर्णादिक आदि ना, वर्णादिक पुद्गल द्रव्य के जो परिणामों के साथ मिश्रित, मिला हुआ इस आत्मा का पुद्गल द्रव्य के साथ परस्पर अवगाह रूप संबंध होने पर भी, अर्थात एक स्थान पर उपस्थित होने पर भी, एक क्षेत्र अवगाहन संबंध होने पर भी, स्वलक्षणभूत उपयोग गुणों के द्वारा व्याप्त होने से आत्मा सर्व द्रव्यों से अधिक पने से प्रतीत होता है, अर्थात भिन्न प्रतीत होता है। उपयोग लक्षण के कारण यह आत्मा इस शरीर से, रागादिक भावों से, गुणस्थान आदिकों से भिन्न भाषित होता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान और दर्शन जो आत्मा के स्वयं गुण है, जैसे अग्नि का उष्णता लक्षण है, वह अग्नि को स्पष्ट ही भाषित करती है। इसी प्रकार ज्ञान और दर्शन इस आत्मा को इन वर्णादिकों से, यानी जड़ आदियों से, पुद्गल आदि से स्पष्ट ही भिन्न भाषित करता है, भिन्न दर्शाता है, भिन्न क्या करता है? प्रूफ करता है कि ये इससे भिन्न ही है। ठीक है ना? एक अवगाहन संबंध होने पर भी, एक क्षेत्र अवगाही संबंध होने पर भी व्याप्त होने से सर्व द्रव्यों से अधिक पने से प्रतीत होता है। सर्व द्रव्यों से अर्थात अन्य सभी द्रव्यों से, एक जीव चैतन्य द्रव्य को छोड़कर बाकी अन्य सभी द्रव्यों से कैसा प्रतीत होता है? भिन्न प्रतीत होता है। इसलिए जैसे अग्नि का उष्णता के साथ तादात्म्य रूप संबंध है, वैसा इस जीव का वर्णादिक के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है। इसलिए निश्चय से वर्णादिक पुद्गल परिणाम आत्मा के नहीं है। निश्चय से पुद्गल परिणाम आत्मा के क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा का इनके साथ एक क्षेत्र अवगाह्य संबंध तो है, परंतु कौन सा संबंध नहीं है? तदाद में संबंध नहीं है। दूध और पानी जैसा संबंध तो है, परंतु अग्नि और उष्णता जैसा संबंध नहीं है। तक समझ में आई बात? समझ में आई? तो दूध और पानी जैसा संबंध होने पर वस्तु एक रूप नहीं होती, और आग और ताप, अग्नि और उष्णता जैसा संबंध होने पर एक रूप होती है। तो एक रूप संबंध किसके साथ है? कि उपयोग यानी ज्ञान दर्शन के साथ तो इस चैतन्य का एक रूप संबंध है, तदाद में संबंध है, और वर्णादिक के साथ इसका एक क्षेत्र अवगाह्य संबंध है। तो एक क्षेत्र अवगाह्य संबंध होने पर भी यह आत्मा कैसा हुआ? कि पुद्गल लक्षण वाला नहीं है, पुद्गल द्रव्य के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। अर्थात उस आत्मा की अनुभूति में, 50 से 55 तक अनुभूति में क्या अनुभूत होने वाला है? दूध की अनुभूति में जल भिन्न है,
ताप की अनुभूति में ठंडक भिन्न है, मिठास की अनुभूति में खारापना भिन्न है। ऐसे ही आत्मा की अनुभूति में ये पुद्गल के सभी लक्षण कैसे हैं? भिन्न है, भिन्न है। वे उसकी अनुभूति में आने वाले नहीं है। वर्णादिक निश्चय से वर्णादिक पुद्गल परिणाम आत्मा के नहीं है। अब यहाँ प्रश्न होता है कि इस प्रकार तो व्यवहार ने और निश्चय ने का विरोध आता है। व्यवहार ने जिसको एक रूप से बता रहा है, निश्चय ने उसको बिल्कुल भिन्न बता रहा है, तो दोनों विरोधी हो गए। एक तो कह रहा है एक है और एक कह रहा है भिन्न है। तो अविरोध कैसे कहा जा सकता है? इसका उत्तर दृष्टांत द्वारा 3 गाथाओं में कहते हैं। ठीक है ना। साधवादमय धर्म को अविरुद्ध अविरोधी धर्म कहा जाता है। ठीक है ना। 4 अनियोग रूप जो स्यादवाद में जिनवाणी है, भगवान की दिव्य ध्वनि है, इसको अविरोधी अविरोधी कहा जाता है। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि निश्चय और व्यवहार के इस कथन से तो ये दोनों एक दूसरे के विरोधी भाषित होने लगे हैं। एक कह रहा है एक है और एक कह रहा है भिन्न है। व्यवहार कह रहा है एक है, निश्चय कह रहा है भिन्न है, भिन्न है। तो इससे तो इन दोनों में विरोध आ रहा है। और जो विरोधमय वाणी होगी वह कल्याण का कारण कैसे बनेगी? जिनमें पूर्वापर आपस में विरोध होगा। तो क्या कहते हैं, अविरोध कैसे कहा जा सकता है? तब कहते हैं उसका उत्तर और दृष्टांत रूप गाथा कहते हैं। गाथा नंबर 58, 59 और 60। समझ में आई बात? 58, 59 और 60 क्या समझाने के लिए है? कि निश्चय और व्यवहार की अविरुद्धता अविरोधी भाव को समझाने के लिए गाथा नंबर 58, 59 और 60 कहेंगे। गाथा। अंथे मुसंतम पस्तदी पस्तदूण लोगा भणन्ति व्यवहारी मुसद्दी ऐसो पंथो नय पंथो मुसद्दे कोई। फिर कहते हैं पंथे 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 अर्थात मार्ग में। पंथ पंथा सुना है? एक तीर्थ स्थान का नाम सुना होगा तुमने, गज पंथा। सुना है ना? क्यों है उस तीर्थ उस स्थान का नाम गज पंथा क्यों है? कि उस स्थान तक जो इस तीर्थ है ना, उस तीर्थ तक जाने के लिए जिस पगडंडी का जिस रास्ते का यूज किया जाता है, उस रास्ते पे से हाथी आया जाया करते थे। हाथी होते ना, हाथी उस रास्ते से आया जाया करते थे। तो इसलिए उस रास्ते का नाम था हाथियों के गुजरने का रास्ता, गज पंथा। ठीक है ना। पंथा। और नीति वाक्य में भी आपने सुना होगा, शनै कंथा शनै पंथा शनै पर्वत लांघनम शनै विद्या शनै वित्तम पंचतानी शनै शनै। 5 चीजें जगत में धीरे धीरे प्राप्त होती है। ये विषय से विषयांतर हो जाएगा। परंतु वहां पे जो शनि पंथा है, पंथा अर्थात रास्ता, मार्ग, कोई भी मार्ग होता है वह धीरे धीरे ही प्रशस्त होता है, अर्थात धीरे धीरे ही प्राप्त होता है। तो क्या कहते हैं कि पंथे अर्थात मार्ग में मुसंतम लुटते हुए, लुटते हुए कोई लुट कोई मार्ग में लुट गया। मैं रास्ते में घर आ रहा था और मुझे रास्ते में किसी ने लूट लिया। भैया उस रास्ते से मत जाना, वह रास्ता तो लूट लेता है। क्या होता है ना, कई पुराने जमाने में, आजकल तो बहुत तरक्की हो गई देश की। पहले कुछ हर शहरों में ऐसे रास्ते होते थे, हर गांव में ऐसे रास्ते होते थे कि वहां अंधेरे में मत जाओ, रात में मत जाओ, है ना। अथवा दिन में भी मत जाना भैया, वहां तो दिन में भी लूट लेते हैं। वो तो लुटेरों का मार्ग है, वो तो मार्ग ही लूट लेता है। समझे ना, लुटने वाला मार्ग। जैसे हाथियों के गुजरने से वो रास्ता क्या बन गया, गजपंथा बन गया। हाथी गुजरते थे तो रास्ते का नाम क्या पड़ गया, गजपंथा, यानी हाथियों का रास्ता। ऐसे ही कोई मार्ग में 4, 5, 10 लोगों को लूट लेवे, तो वह मार्ग किस नाम से फेमस हो जाता है? लूटने वालों का मार्ग। है ना भैया, उस मार्ग से तो जो जाता है लुट जाता है। ठीक है ना। तो वह मार्ग ही लुटेरा है। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? पकड़ में आई बात? तो क्या कहते हैं, मार्ग में मुसंतम लुटता हुआ पस्सीदून। पस्सीदून अर्थात देख कर, पश्चंती से बनाइए पस्सीदून, देख कर। ठीक है ना। लोगा अर्थात लोग, भणंती अर्थात कहते हैं, व्यवहारी व्यवहार से क्या कहते हैं कि मार्ग में किसी को लूटता हुआ देखकर, मार्ग में किसी को लूटता हुआ देखकर, देखकर मतलब जानकर,
यहाँ पे देख कर का मतलब है जानकर, कि मेरे ज्ञान में ये बात आई कि एक एक एक्स वाई जेड रास्ते से गुजरने पर उस रास्ते में क्या होता है, लोग लूट लेते हैं, है ना। तो हम, मेरे मन में क्या धारणा बन गई उस मार्ग के प्रति, कि वह मार्ग लुटेरों का मार्ग है, अथवा उस मार्ग में जो जाता है वो लुट जाता है, वह मार्ग लूट लेता है। तो क्या कहते हैं, पंथे मुससंतम पस्य दूण लोका भणन्ति व्यवहारी मुसद्दै ऐसो पंथो ना ये पंथो मुसद्दे कोई। क्या कहते हैं, लूट, मुसद्दी अर्थात लूटता है, ऐसो यह, पंथो पंथ, ना ये पंथो, पंथ तो कोई, मुसद्दई कोई लूटता नहीं है। क्या कह रहे समझो ध्यान से, कि कोई व्यक्ति मार्ग में लूटा गया, तो जब व्यक्ति लूटा हो जिस मार्ग में, तो उसको किसने लूटा था, मार्ग ने लूटा था या मार्ग में लुटेरों ने लूटा था, लुटेरों ने लूटा था ना। लेकिन क्या कहने लगे कि मार्ग ने लूट लिया। तो व्यवहार में व्यवहारी जन ऐसा कहते हैं लोक में, कि यदि कोई रास्ते में लुट जावे तो यह रास्ता कैसा है, यह रास्ता लूट, ये रास्ता कैसा है, लूटने वाला है। ऐसा कहते ना, कि कोई रास्ते में लुट गया तो ये रास्ता कैसा है, लूटने वाला है। तो कहते हैं कि आचार्य कहते हैं, कोई रास्ता तो किसी को लूटता नहीं है, लूटते तो लोग हैं, लुटेरा लूटता है। लेकिन व्यवहार में ऐसा ही कहा जाता है कि यह रास्ता लूटने वाला है। ठीक, तो पहले गाथा 58 का ये भाव क्या समझे, पंथे मुससंतम पस्त दूण लोगा भणन्ति व्यवहारी मुसद्दी ऐसो पंथो ना ये पंथो मुसद्दे कोई। पंथ तो किसी को लूटता नहीं है, रास्ता तो किसी को लूटता नहीं है। फिर अगली गाथा, जह जीवे कम्माणम नो कम्माणम च पश्चिदुम वन्नाम जीवस्य एष वन्नौ जिनेहि व्यवहारदौ उत्तो। क्या कहते हैं, तह उसी प्रकार, जीव, जीव में, कम्माणम, नो कम्माणम, च पश्चिदुम वन्नाम, अर्थात कर्म, नो कर्म और वर्ण को देखकर। क्या कहा, किसी ने क्या देखा था, मार्ग में किसी को लुटता हुआ देखकर मार्ग लुटेरा है, ऐसा कहा। ऐसे ही जीव के साथ एक क्षेत्रफगाह संबंध है ना, किसका, कर्म, नो कर्म और वर्णादिक भाव। तो क्या उसी प्रकार, तह उसी प्रकार जीव है, जीव के साथ कम्माणम अर्थात कर्म, नो कम्माणम अर्थात नो कर्म, क्या माने और, पश्चिदुम वर्णम वर्ण को देखकर, पश्चिदुम यानी देखना, वर्णाम यानी वर्ण को, जीवस्य एस वर्णौ जीव का यह वर्ण, जिने ही जिनेन्द्र ने, व्यवहारदो उत्तो व्यवहार से कहा है। ठीक है ना। एक क्षेत्र का संबंध होने के कारण, लुटेरे का उस क्षेत्र के साथ संबंध होने के कारण, जैसे अभी जगत में फेमस है ना, भैया चंबल में तो सब लुटेरे ही जन्म लेते हैं, वहां की तो धरती लुटेरों को ही जन्म देती है। अब बोलो भैया, धरती किसी को जन्म देती है क्या, नहीं ना। लेकिन ऐसे ही फेमस है ना चंबल के विषय में, कि वो धरती लुटेरों को ही जन्म देती है। माने लूटने वालों की अधिक बहुतायता होने के कारण उस क्षेत्र को ही उस नाम से कहना कहा जाने लगता है। लोक में ऐसी ही रीति है, इसी प्रकार का व्यवहार लोक में चलता है। इसी प्रकार से तीर्थंकर भगवान भी व्यवहारी जन को व्यवहार में जब उपदेश देते हैं, तो कैसा उपदेश देते हैं, कि एक क्षेत्र अवगाह संबंध होने के कारण जीव का कर्म नो कर्म आदि के साथ एक क्षेत्र अवगाह संबंध होने के कारण उस जीव को उस कर्म वाला नो कर्म वाला वर्ण वाला व्यवहार से कहा जाता है। दो गाथें समझ में आ गई ना, 58 और 59। अब गाथा नंबर 60। गंध रस फास रूवा देहो संठान कंठान माया जेय तव्ये व्यवहारस्य या निश्चय दृढ़ं विवदिशन्ति। फिर से पढ़ता हूँ।
गंध रस फास रूवा, गंध रस स्पर्श रूप, गंध रस पास रूवा, देह देह के, संठान माया अर्थात संठान आदि आकार आदि, जेय जो ये सब है। क्या कहा? गंध रस रूप स्पर्श देह संठान आदि जो ये सब है, तव व्यवहारस्य य सब व्यवहार से है, निश्चय दनहु व्यवतिसंति निश्चय से देखने वाले ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? जो निश्चय से उस स्वरूप को जानते हैं, निश्चय स्वरूप को जानते हैं, वे ऐसा कहते हैं कि व्यवहार से ऐसा कहा जाता है। जैसे किसी बच्चे ने अपने पिता से पूछा, बातें सुनकर अखबार में पढ़कर अथवा लोगों की चर्चा सुनकर पूछ लिया कि पापा क्या रास्ता भी लूट लेता है? क्या रास्ता लूट लेता है? तो पिताजी क्या कहते हैं कि नहीं भैया, निश्चय को जानने वाले पिता क्या कहते हैं? निश्चय को जानने वाले पिता कहते हैं कि हाँ बेटा रास्ता लूट लेता है, एक्चुअली वो रास्ते में लुटेरे पाए जाते हैं ना, इसलिए ऐसा कहते हैं कि वो रास्ता लूट लेता है। किसने बोला? किस पिता ने बोली ये बात? जो ये बात जानता है कि रास्ता लूटता नहीं है। मार्ग में कौन लूटता है? लुटेरा ही लूटता है। तो अपने बच्चे को दो बातें कहता है ना, इसमें तो लिखा है रास्ते में लूट लिया अथवा रास्ता लूटता है, कि हाँ रास्ता लूटता है कोई बात नहीं, उस मार्ग में लुटेरे पाए जाते हैं इसलिए रास्ता लूटता है, ऐसा कहते हैं, है ना। इसी प्रकार से क्या कहा कि गंध रस फास रुआ देहो संठान माया जे ये जो सब है, सव्य व्यवहारस्य य निश्चय दनहु विवदिसन्ति। निश्चय से देखने वाले तो ये बात जानते हैं कि ये सब हमें व्यवहार से कहा गया है। अब इसका भाव पढ़ते हैं। देखा लुटाते पंथ में को, पंथ यह लुटात है, जन गण कहे व्यवहार से, नहीं पंथ को लुटात है। को माने कोई, को माने कोई। क्या कहते हैं? देखा लुटाते पंथ में, पंथ यह लुटात है, जनगण गहे व्यवहार से। कोई पंथ थोड़े ही लुटाता है, नहीं पंथ को लुटाता है। आगे, त्यो वर्ण देखा जीव में। अब जीव में वर्ण देखा अर्थात एक क्षेत्र अवकाश संबंध की बात चल रही है, एक क्षेत्र अवकाश संबंध की बात चल रही है। जीव में वर्ण देखा, तो ये किसकी बात चल रही है? एक क्षेत्र अवकाश संबंध की बात चल रही है। जैसे आप लोक में आजकल एक फेमस है ना, व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना, लोक में फेमस है। अब बोलो भैया, कितने लोग ठगाते हैं? सफेद सोने जैसी कोई चीज नहीं होती, पता है? सफेद सोना ना प्रकृति में निकलता है, ना वो नेचुरल होता है, होता ही नहीं है। पीले सोने में ही कुछ एलॉयज मिलाकर उसको सफेद रंग का बना दिया जाता है। जैसे चांदी और अलग अलग तरह के एलॉयज होते हैं, चांदी भी कम ही मिलाते हैं, अन्य एलॉयज मिलाकर उसको सफेद बना देते हैं, और उस सफेद सोने को पीले सोने से भी महंगा बताकर बेच देते हैं। जबकि प्रकृति सफेद सोना जैसा कुछ नहीं निकालती, कुछ नहीं होता धरती में से, कभी सफेद सोना नहीं निकलता, पीला ही निकलता है। स्वर्ण कैसा होता है? पीला ही होता है। उसमें अन्य धातुओं का मिश्रण करके उसको क्या बना दिया जाता है? सफेद। उसका रंग सफेद होने के कारण उस सोने को क्या कहा जाता है? व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना। सोना तो कभी सफेद होता नहीं है, ऐसे जीव तो कभी वर्णादि वाला होता ही नहीं, परंतु वर्णादि दिखाई देते हैं और जीव नजर नहीं आता। जीव का स्वभाव नजर नहीं आता, गुण नजर नहीं आ रहा, जीव समझ में नहीं आ रहा, तो उस वर्णादि के माध्यम से यह जीव है ऐसा समझाया अथवा बताया जाता है। त्यों वर्ण देखा जीव में, इन कर्म अरुणो कर्म का। वर्ण किसका होता है? पुद्गल का होता है। जीव में देखा, किसका वर्ण देखा? कर्म का, अरुणो कर्म का। जिनवर कहें व्यवहार से, यह वर्ण है
इस जीव का। देखो भैया शास्त्रों में लिखा है, जीव शरीर होता है, स्त्री होता है, पुरुष होता है, देखो लिखा है ना, आगम में लिखा है। अरे भैया लिखा है, हमें भी पता है लिखा है। गुरुजी कहते थे खबर छह, बद्दू खबर छह। क्या गुरुदेव को कोई कहता था कि देखो गुरुदेव आगम में ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, तो गुरुदेव उत्तर देते खबर छह, बद्दू खबर छह। हमें पता है क्या लिखा है? जिनवर कहे व्यवहार से, यह वर्ण है इस जीव का। देखना इस गाथा क्यों? में वर्ण दिया हुआ है, नीचे फिर रूप दिया हुआ है, फिर दोनों सेम है क्या? हाँ हाँ आएगा ना, वर्ण और रूप। वर्ण और रूप में भिन्नता इस अपेक्षा से, वहां पे वर्ण कह के सिर्फ रंग की बात कह दी, और रूप कह के उसके आकार आदि सब गर्भित हो गए। ठीक है। रूप कहने से उसमें आकार आदि सब गर्भित हो जाएंगे। क्यों गंध रस रूप स्पर्श तन संस्थान इत्यादिक सबे, भूतार्थ दृष्टा पुरुष ने, व्यवहार नए से वर्णये। भूतार्थ दृष्टा यानी कि निश्चय को जानने वाले ने व्यवहार से ऐसा कहा। ठीक, देखो गाथार्थ। पथि मुष्यमाणम, जैसे मार्ग में जाते हुए व्यक्ति को लुटता हुआ। कोई व्यक्ति मार्ग में जा रहा था और उस मार्ग में उस जाते हुए व्यक्ति को लुटता हुआ। दृष्टा, देखकर, देखकर, जानकर, सुनकर, सभी लगा लो इसमें। एषः पंथा, यह मार्ग, मनुष्यते, मुष्यते, सॉरी मुष्यते, लूटता है। यह मार्ग लूटता है। इस प्रकार व्यवहारिण लोकाः, व्यवहारी जन, भणंती, कहते हैं। लोक में, लोक व्यवहार में, लौकिक बोलचाल की भाषा में ऐसा कहा जाता है, ये मार्ग लूटता है। जो लोग ऐसा कह रहे हैं ना ये मार्ग लूटता है, वे लोग भी जानते हैं अच्छे से कि मार्ग लूटता नहीं है। देखो, निश्चय और व्यवहार के इस कथन को लोक में आप इस्तेमाल करते हो, यूज करते हो, लेकिन लोक में अच्छे तरह भली प्रकार से जानते हो कि कौन सी बात निश्चय से और कौन सी बात व्यवहार से कही जा रही है। एक मोक्ष मार्ग में ही जो है ना, बुद्धि क्या हो जाती है, भ्रमित होने लगती है। भ्रमित नहीं होती है, कर लेते हो जबरदस्ती। इतने सरल सी बात है कि जैसे मार्ग में जाते हुए व्यक्ति को लुटता हुआ देखकर, क्यों बता रहे हैं आचार्य देव ये सिद्धांत ग्रंथ को पढ़ के यही निश्चय करके बैठा है कि मैं शरीर वाला हूँ, अभी मैं स्त्री पर्याय वाला हूँ, अभी इसका मुझे भेदन करना है, फिर मुझे मनुष्य पर्याय में पुरुष पर्याय प्राप्त करनी है, फिर वहां से मैं मोक्ष आदि प्राप्त करूंगा। अथवा मैं अभी तिर्यंच अथवा इस गति में हूँ, मुझे मनुष्य गति से नरक गति में नहीं जाना, तिरंज गति में नहीं जाना, मैं ऐसा कर्म करूं कि कहाँ चला जाऊं, स्वर्ग गति में चला जाऊं। अथवा ऐसा मानता है कि ऐसा ऐसा संस्थान यानी कि वज्र ऋषभ नाराज आदि सहनन शरीर मुझे प्राप्त हो जाए। हे भगवान, सहनन नहीं है, इसलिए हम मुनि नहीं बन सकते। अब मुनि बनने के लिए अगले जन्म में आप हमें क्या देना, शक्ति देना, ऐसा सहनन देना, आदि आदि। भैया वो तो बहुत भूखा रह जाता है, हम तो एक उपवास नहीं कर पाते। इसको तो बहुत ज्ञान है, हम तो कुछ समझ नहीं पाते। मैंने इतनी सारी धारणाओं को वो अंदर में लिए बैठे। अभी मुझ में इतना राग बैठा है, इतना द्वेष बैठा है, जब भी आंख बंद करता हूँ आत्मा का स्वरूप देखता हूँ तो मुझे तो कभी ये नजर आता है, कभी ऐसा नजर आता है। और अभी तो भैया बहुत संसार बाकी है। और हमने सिद्धांत ग्रंथों में पढ़ा है, इतना कर्म इस आत्मा ने आदि में बांधा है, ये भगवान एक समय में 70 कोड़ा कोड़ी, कैसे हम निर्जरा को प्राप्त करेंगे, आदि 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 बहुत सारी मान्यता यहाँ इसने क्या करी है, फीड की है। अब उसे डिलीट करना है सिलेक्ट ऑल करके। ठीक है ना? तो सारा का सारा जो डिलीट करना है वह कैसे होगा, कैसे समझाएंगे उसे? क्योंकि वह निश्चय के भाव को, निश्चय के मार्ग को, वस्तु के स्वरूप को नहीं जानता। नहीं जानने वाला इन सब बाधाओं में फंसा हुआ है। ये उसकी बात नहीं है जो संसार में सुख खोज रहा है, ये तो उसकी बात है जो सिद्धांत आदि ग्रंथों का स्वाध्याय करके बैठा है, जो इस जीव को कर्म से बंधा हुआ जान रहा है और कर्म से मुक्त होने का उपाय अपने गुरु से पूछ रहा है। जो कर्म को ही सुख का कारण माने बैठा है उसकी बात नहीं है।
क्या कह रहे हैं, कुछ बात समझ में आ रही है ना जी? ये तो उस व्यवहाराभासी की बात चल रही है। इस व्यवहाराभासी की, जिसने उस सिद्धांत ग्रंथों को, कर्णन आदि ग्रंथों को खूब अच्छे से पढ़ा है, कि वो प्रश्न उठा रहा है ना, सिद्धांत ग्रंथ में तो ऐसा लिखा है, उस ग्रंथ में तो ऐसा लिखा है, और हमने तो आगम में ऐसा पढ़ा है। समझे नहीं समझे? स्वाध्याय ये वो पूरा सड़क पर चलने वाला व्यक्ति नहीं है। और वो क्या कह रहा है कि आप बताओ कैसे मुझे उस आत्मा की स्वरूप की प्राप्ति होगी, इतना काम बाकी है मेरे सर पे तो। अभी जब तक तप नहीं करूंगा, निर्जरा आदि नहीं करूंगा, इतने सारे कर्मों से, बंधन से नहीं छूटूंगा, संवर आदि से नहीं बचूंगा। तो आचार्य उसको बता रहे हैं, भाई निर्जरा का, संवर सा, बंध से छूटने का, इस संसार से छूटने का एक मूल उपाय है। जब तक तू उसकी दृष्टि नहीं करेगा, तब तक तू इस संसार से छूट सकता नहीं है। तो क्या है वो उपाय? उस उपाय को समझा रहे कि जैसे व्यवहार आगम ग्रंथों में तूने पढ़ा है ना, तो जैसे मार्ग में जाते हुए व्यक्ति को लुटता हुआ देखकर यह मार्ग लुटता है, इस प्रकार व्यवहारिणा लोकः व्यवहारिजन भणंती कहते हैं। किंतु परमार्थ से विचार किया जाए तो, निश्चय से विचार किया जाए तो, युक्ति से, तर्क से, न्याय से, प्रमाण से विचार किया जाए तो, कच्चित पंथ, कोई मार्ग तो न च मुष्यते, नहीं लूटता। तर्क से देखा जाए, न्याय से देखा जाए, युक्ति से देखा जाए, प्रमाण से देखा जाए, तो ये बात तो स्पष्ट है क्या, कि मार्ग तो किसी को नहीं लूटता, है ना? आगम कैसे समझना? युक्ति से, न्याय से, तर्क से, है ना, ऐसे समझना है ना इसको। कोई मार्ग तो नहीं लूटता, मार्ग में जाता हुआ मनुष्य ही लुटता है। मार्ग में जाता हुआ मनुष्य ही लूटता है, और मनुष्य ही लूटता है। छोटी ई की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों समझे ना? मनुष्य ही, ऊ की मात्रा है इसमें, छोटी और बड़ी ऊ, लुटता है, और मनुष्य ही लूटता है। तथा इस प्रकार जीव जीव में कर्म, कर्मणाम नो कर्मणाम च, कर्मों का और नो कर्मों का, वर्णम, वर्ण, दृष्टा देखकर, देखकर जानकर, है ना, जीव का, जीवस्य जीव का ऐशः वर्ण, यह वर्ण है इस प्रकार, जिन्हें जिनेन्द्र देव ने व्यवहारतः, व्यवहार से उक्त कहा है। 14 मार्गण स्थानों में जीव को एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, संगी असंगी, चार गति वाला अथवा 14 गुण स्थान वाला भगवान ने कहा है। 6 लेशों वाला, 14 गुण स्थानों वाला, चार गति वाला, है ना, पाप अथवा कषाय को बंद करने वाला, आदि आदि, और 5 इंद्रिय, संज्ञ संगी, और भव्य अभव्य, दूरानुदूर भव्य, आदि आदि भावों से जिनेन्द्र देव ने इस जीव की दशा को बतलाया है, समझाया है। ठीक है? कैसे बतलाया है? उस एक क्षेत्र अवगाह्य संबंध को देखकर। देखे ना, देखो मैं आपको समझाता हूँ। आपका बच्चा कीचड़ में खेल कर आए, कीचड़ में खेल कर आए और किचन में घुसने लगे, या आपकी गोदी में आने लगे, तो आप उसको क्या कहते हो? दूर रहे, दूर रहे, गंदा है, कहते हो या नहीं कहते? कहते हो ना? निश्चय से कहते हो, व्यवहार से कहते हो? नहीं समझे? बच्चा गंदा है, बच्चे को देखकर बच्चा गंदा है कहते हो, या बच्चे पे व्यवहार लगी से, हुई गंदगी को देखकर बच्चा व्यवहार गंदा से, है ऐसा कहते हो? बोलो। बच्चा जो व्यवहार कीचड़ से में खेल कह कर रहे आया, हाँ व्यवहार से कहते हैं ना, मैंने बच्चा जो कीचड़ से खेल कर आया, तो बच्चे पे लगी हुई कीचड़ को देखकर आपने कहा ये बच्चा गंदा है। बच्चे को देखकर कहो बच्चा गंदा है। बोलो। बच्चे को देखकर कोई माँ नहीं कहती बच्चा गंदा है, बच्चे पे लगी हुई गंदगी को ही देखकर गंदा है कहती है। और गंदगी को हटा देने पर फिर वो बच्चा कैसा है? साफ सुथरा है, अच्छा है। अब बच्चे को साफ करते हो या गंदगी को साफ करते हो? दूसरी बात, कि बच्चा साफ होता है तो साफ आता है, या वो गंदा होता है और फिर बाद में साफ होता है? थोड़ी सी साइंटिफिक है बात, लेकिन बात समझने वाली बात है, कि गंदगी के लगने पर भी बच्चा कभी गंदा नहीं होता, क्योंकि गंदगी से बच्चे को दूर नहीं किया जाता, बच्चे से गंदगी को दूर किया जाता है क्या? कुछ बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है? समझ आ रही है। कहने वाला ये भी कह सकता है कि गंदगी से बच्चे को दूर किया जाता है, बच्चा रख लिया जाता है, गंदगी को छोड़ दिया जाता है। तो जो छूटा है, छुड़ाया किसको जाता है? जो छुटाया किसको जाता है? जो छूट सकता है। मान के चलो उस बच्चे को तिल हो, लहसुनिया हो, तो वो कोई माँ छुड़ाने की चेष्टा करती है?
छूटेगा ही वही नहीं। मैं छुड़ाने की चेष्टा नहीं, क्या छुड़ाने की चेष्टा की जाती है? छूटा हुआ है ऐसा जानकर उसको छुटाया जाता है, ऐसा ही होता है ना? ऐसा ही होता है ना? टूटा हुआ है ऐसा जानकर फिर छुटाया जाता है। और जो ये छूटेगा नहीं ऐसा जानकर उसे छुटाने का भी प्रयास नहीं किया जाता। ऐसा है या नहीं? कोई दाग हो जन्म से, उसको बर्थ मार्क हो, कोई तिल हो आदि, उसे छुटाने का कोई प्रयास करता है? नहीं करता। उसको तो कोई साबुन से नहीं रगड़ता, और कोई माँ रगड़े तो उस माँ को क्या कहोगे? समझदार कहोगे? नहीं कहोगे ना। हाँ, बोले तुझे इतना भी ज्ञान नहीं है। ठीक है ना? तो क्या कहते हैं कि जिनेन्द्र देव ने देखा, देखा ना, क्या देखा? इस जीव की संसार में दशा को जाना, केवल ज्ञान में जाना। एक इंद्रिय भी जाना, दो इंद्रिय भी रूप भी जाना, तीन इंद्रिय भी जाना, चार इंद्रिय भी जाना, पांच इंद्रिय भी जाना, संगी असंगी का भेद भी जाना, गुण स्थानों का भेद भी जाना, कर्म से बंधा हुआ कर्म से छूटा हुआ दोनों प्रकार के भेदों को जाना, उसके भव्यत अभव्यत दूरानुदूर आदि लक्षणों को भी जाना। और जो जाना वो बता दिया। पकड़ में ही मत नहीं पकड़ में ही। कर्म की अपेक्षा से बताया तो जीव को बंधा हुआ राग आदि वाला मोह आदि वाला भी कहा। और स्वभाव की अपेक्षा से कैसा बताया कि यह इनसे कैसा है, भिन्न है। वस्तु का स्वरूप तो संपूर्ण बताया जाएगा ना, आधा थोड़ी बताया जाएगा, पूरा बताया जाएगा, पूरा बताया जाएगा, है ना? इसी प्रकार ये क्या कहा कि जिनेन्द्र देव ने व्यवहार से उक्त कहा है। कैसा देखते हो बोलो? तुम अपने बालक को कैसा देखते हो? कीचड़ में नहाए हुए उस बच्चे को कैसा देखते हो? गंदा है ऐसा भी देखते हो, और अंतर में क्या धारणा रहती है निश्चय से, कैसा देखते हो कि गंदा नहीं है? ऐसा देख। अपने आत्म स्वरूप को कैसा देखते हो? अपने चैतन्य तत्व को कैसा देखते हो? हैं? इतना बढ़िया सम्यक दर्शन है। माँ सम्यक दृष्टि होती है बच्चे के मामले में स्पष्ट। हम स्वयं के मामले में क्या कर रहे? चूक कर रहे। क्या चूक कर रहे? कि व्यवहार से कही गई बात को निश्चय में अनुभव कर रहे हैं। भूल है, भूल है ना? इसी प्रकार गंध रस स्पर्श पाणी अर्थात गंध रस रूप स्पर्श पाणी, गंध रस स्पर्श रूप देह संस्थानादेह, देह संस्थान आदि, ये च सर्वे जो ये सब हैं, व्यवहार से, ये सब व्यवहार से निश्चय दृष्टारः, निश्चय के देखने वाले, व्यपदिशन्ति अर्थात कहते हैं। निश्चय से वस्तु स्वरूप को जानने वाले उस जीव की अवस्था, जो व्यवहार की उसकी अवस्था है, उसको भी कहते हैं। ठीक है? जैसे व्यवहारी जन मार्ग में जाते हुए किसी सार्थ संघ को लूटता हुआ देखकर संघ की मार्ग में स्थिति होने से उसका उपचार करके यह मार्ग लूटता है, ऐसा कहते हैं। तथापि निश्चय से देखा जाए तो जो आकाश के अमुक भाग स्वरूप है, ऐसा कोई मार्ग तो नहीं लूटता। इसी प्रकार भगवान अंतर अनंत देव जीव में बंध पर्याय से स्थिति को प्राप्त रहा हुआ कर्म और नो कर्म का वर्ण देखकर, कर्म नो कर्म के वर्ण की बंध पर्याय से जीव में स्थित होने से उसका उपचार करके जीव का यह वर्ण है ऐसा व्यवहार से प्रकट करते। मुश्किल तो नहीं लग रहा ना? इजी है ना? अब तो मैं पूरा स्पष्ट कर चुका हूँ। तथापि निश्चय से सदा ही जिसका अमूर्त स्वभाव है, अर्थात जो वर्णादिक वाला नहीं है, मूर्त है ना? वर्णादिक तो रूप ही हो गए, और यह मूर्त है, अमूर्त का कोई रूप नहीं होता। और जो उपयोग गुण के द्वारा अन्य द्रव्यों से अधिक, अधिक अर्थात भिन्न, अधिक का मतलब क्या है? भिन्न है, ऐसे जीव का कोई भी क्या नहीं है? वर्ण नहीं है। अरूपी होने से उस जीव का कोई वर्ण नहीं है। इसी प्रकार गंधरस स्पर्श रूप शरीर संस्थान सहनन राग द्वेष मोह प्रत्यय, प्रत्यय यानी मिथ्यात्वादी, कर्म नो कर्म वर्ग वर्गणा स्पर्धक, अध्यात्म स्थान अनुभाग स्थान योग स्थान बंध स्थान उदय स्थान मारणा स्थान स्थिति स्थान स्थिति बंद स्थान संक्लेश स्थान विशुद्धि स्थान और संयम लब्धि स्थान जीव स्थान और गुण स्थान, ये सब भी व्यवहार से अनंत भगवान जीव के कहते हैं। तथापि निश्चय से सदा ही जिसका अमूर्त स्वभाव है और जो उपयोग गुण के द्वारा अन्य से अधिक है,
अन्य से अधिक है अर्थात अन्य से भिन्न है। किसके कारण? उपयोग गुण के द्वारा। उपयोग गुण के कारण क्यों? ज्ञान दर्शन गुण के कारण, है ना। कैसा है? भिन्न है। ऐसे जीव के वे सब नहीं है। ऐसे जीव के वे सब नहीं है। देखो ऊपर लिखा है ना, जीवस्य सर्वाण्यपि न संति। न संति क्योंकि इन वर्णादि भावों के और जीव के क्या नहीं है? तदादमय लक्षण संबंध का अभाव है। तदादमय लक्षण संबंधाभावात। क्या है? तदादमय लक्षण के संबंध का अभाव है। एक क्षेत्र अवगाही संबंध है तो एक क्षेत्र अवगाही संबंध बताना व्यवहार है। तदादमय संबंध समझाना निश्चय है। पकड़ मारी नहीं? पकड़ मारी बात ऐसा। ये वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यंत भाव सिद्धांत में जीव के कहे हैं। सिद्धांत में जीव के कहे हैं, दैट मीन्स वर्तमान योग, कर्णान योग, चरणान योग में कहे हैं, और कहीं कहीं द्रव्यान योग में भी कहे हैं। वे व्यवहार नहीं से कहे हैं। क्योंकि जनवाणी कैसी है? निश्चय और व्यवहार दोनों ही नयों की प्रतिपादक रूप होने से, है ना। क्योंकि प्रत्येक जीव की क्या है? समझ की अवस्था, उसकी बुद्धि, उसकी स्थिति भिन्न है। तो उसको उसी प्रकार से समझाना पड़ेगा। कोई कम मलिच्छ है, कोई ज्यादा मलिच्छ है, कोई बहुत मलिच्छ है ना। मलिच्छ करने का मतलब है कि भाव को समझने की समझ, वस्तु स्वरूप को समझने की समझ सभी की कैसी है? भिन्न है। और आर्य कौन है? आर्य कौन है? ज्ञानी पुरुष। हाँ, अनुभवी ही एकमात्र आर्य है। जब तक उस आत्मा का अनुभव नहीं किया तब तक आर्यपना प्रकट होता नहीं है। उपचार से निश्चय और व्यवहार के प्रतिपादन को समझने वाले को आर्य कहते हैं। ठीक है ना, उपचार से कहते हैं। मूलतः जैसे उपचार से कहना कहना लोक में होता है ना, उपचार से किसी बात को कहते हैं। जैसे मैंने हाँ कहते हैं, कितने बार उदाहरण दिया कि जल, गिलास में रखे जल के कारण गिलास को जल का गिलास ऐसा कहा जाता है, अथवा आइए आप ही का घर है ऐसा कहा जाता है, आदि आदि। निश्चय ने से वे जीव के नहीं है, स्वभाव से तो वह जीव के नहीं है, द्रव्य दृष्टि से तो वह जीव के नहीं है। क्या? वे गुण स्थानादिक भाव। क्या समझ में आया इससे आपको? कि उस जीव के स्वरूप का जब चिंतन करो, उसका अनुभव करो, उसको देखो, तो जो उसमें नहीं है उसकी दृष्टि मत करना। किसकी दृष्टि करना? कि एक वह है ज्ञान और दर्शन, यानी वो चैतन्य भाव की दृष्टि किए बिना अनुभव में आने वाला नहीं है। सभी की शिकायत है, अनुभव में कैसे आएगा? अनुभव में कैसे आएगा? अनुभव में कैसे आएगा? चैतन्य की दृष्टि किए बिना अनुभव में नहीं आए। जिसकी तुम दृष्टि कर रहे हो वैसे पुद्गल के भाव है, और पुद्गल के भावों की दृष्टि करने से अनुभव में एकमात्र क्या आने वाला है? पुद्गल ही आने वाला है। पुद्गल ही आने वाला है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? है? क्योंकि जीव तो परमार्थ से उपयोग स्वरूप है। परमार्थ से कैसा है जीव? उपयोग स्वरूप, उपयोग लक्षण वाला है, अर्थात चैतन्य लक्षण वाला है। ज्ञान और दर्शन है ना, चिति शक्ति है। यहाँ ऐसा जानना कि पहले व्यवहार नय को असत्यार्थ कहा था, तो वहां ऐसा ना समझना कि यह सर्वथा असत्यार्थ है। समझा दिया ये भी मैंने पहले आपको, है ना, कि निश्चय से देखने पर व्यवहार कैसा है? असत्यार्थ है, अभूतार्थ। और व्यवहार से देखने पर कैसा है? सत्यार्थ है और भूतार्थ है। आचार्य देव पूर्व रंग में इस बात को अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, अच्छे से समझा चुके हैं आपको। एक बार कर्म, दोबारा जी। कर्म की अपेक्षा से जब आप देखोगे, कर्म की अपेक्षा से जीव को जब देखोगे, पर्याय की अपेक्षा से जब जीव को देखोगे, तो कैसा कहलाएगा? सत्यार्थ है, भूतार्थ है। बच्चे को कीचड़ की अपेक्षा से देखने पर बच्चा गंदा है, यह बात सत्यार्थ है और भूतार्थ है। ठीक है ना। उस गंदे बच्चे को माँ गोदी में नहीं लेगी, किचन में नहीं आने देगी, अच्छे साफ सुथरे बिस्तर पे नहीं बैठने देगी, दूर रखेगी। सत्यार्थ है, भूतार्थ है। परंतु बच्चे की अपेक्षा से देखने पर, बच्चे के स्वभाव की अपेक्षा से देखने पर, तो वह कीचड़ क्या है? कि वह कीचड़ बच्चे का स्वरूप ना होने से, उससे भिन्न हो जाने के कारण, उससे अलग हो जाने के कारण वह बच्चा गंदा नहीं है, यह बात सत्यार्थ है और भूतार्थ है। और उसी समय कीचड़ असत्यार्थ है और अभूतार्थ। गंदी चीज को क्या करते हैं? बाहर फेंक देते हैं। तो बच्चे को बाहर फेंकोगे या कीचड़ को बाहर फेंकोगे? है ना। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? हाँ। बच्चे के साथ तो फिर भी तुम जैसा तैसा करो व्यवहार, तुम्हारी सोने की चेन गिर जावे उसके साथ कैसा व्यवहार करते हो?
ठीक है ना? तो कैसा है? असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। अच्छे से समझ में आ जाती है ये बात कि क्या असत्यार्थ और क्या भूतार्थ है। जब चैन कीचड़ में गिर जावे तो उठाते समय सत्यार्थ और भूतार्थ और असत्यार्थ और अभूतार्थ दोनों समझ में आते हैं। आते नहीं आते? स्पष्ट समझ में आते ना? हाँ, ऐसा ही यहाँ समझना। क्या कहते हैं? किंतु कथनचित असत्यार्थ जानना। क्योंकि जब एक द्रव्य को भिन्न पर्यायों से अभेद रूप उसके असाधारण गुण मात्र को प्रदान करके कहा जाता है। क्या कहते हैं? फिर ध्यान से समझना। जब किसी एक द्रव्य को भिन्न पर्यायों से अभेद रूप उसके असाधारण गुण मात्र को प्रदान करके कहा जाता है, तब परस्पर द्रव्यों का निमित्त नैमित्तिक भाव तथा निमित्त से होने वाली पर्याय वे सब गौण हो जाती हैं। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? जब हमने कहा ना क्या कि बच्चा साफ है, तो उस समय उसकी गंदगी को क्या कर देंगे? हम गौण कर देंगे। उसकी अवस्था को क्या कर देंगे? गौण कर देंगे। गौण कर देंगे दैट मीन्स उसको नहीं देखेंगे, उसको दृष्टि में नहीं लेंगे। ठीक है ना? और ये जो निश्चय व्यवहार है ना, ये जो गौण और मुख्य है, ये निरंतर होता है आपकी दृष्टि में, निरंतर। पलक झपकने से भी तेजी की स्पीड से आपके ज्ञान में ये बात चलती है कि क्या मुख्य है, क्या गौण है, क्या मुख्य है, क्या गौण है। और इतनी स्पीड से चलती है आपको मालूम ही नहीं चलता। एक समय पहले जिसको मुख्य करते, दूसरे समय उसी को गौण करते हैं। और दूसरे समय जिसको गौण किया था, और तीसरे समय में उसी को मुख्य करते हैं। और चौथे समय में उसको गौण करते हैं। और निरंतर होता है ये, निरंतर। आप रोटी बनाओ, कपड़ा धो, प्रेस करो, अन्य कोई भी काम करो, गाड़ी चलाओ, नहीं करो, सारे कामों में निश्चय और व्यवहार यानी मुख्य और गौण निरंतर चलता है, निरंतर। लेकिन चतुर है ना ये कहाँ? संसार में। मोक्ष मार्ग में कैसा है? कैसा है? सबकी सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा। उस भोग बंधन में कैसा है? कैसा है? मुख्य गुण, मुख्य गुण, मुख्य गुण, मुख्य गुण, बड़ी चतुरता से कर। पर से विभक्त एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ है। यहाँ मुख्य और व्यवहार में कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया, बाल झड़ गए हमारे तो। क्या? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या मुख्य क्या गौण, किसे मुख्य करे किसे गौण करे। अरे इतना सरल है ये मुख्य गुण, इसके बिना तो तुम्हारा जीवन ही नहीं है। मुख्य गुण के बिना तुम्हारे जगत का में कौन सा कार्य होता है? एक कार्य नहीं होता। एक कार्य, ये इतनी सरल बात है। ये वस्तु, ज्ञानी को पर्याय का विवेक होता है। क्या है इसका मतलब? वो मुख्य गुण की खबर है। मुख्य गुण की खबर है। कहाँ किस बात को मुख्य करना, कहाँ किस बात को गौण करना। दृष्टि में सदा आत्मा ऊर्ध्व रहता है, अर्थात मुख्य रहता है। प्रवृत्ति में, प्रवृत्ति में शरणान योग ऊर्ध्व रहता है, मुख्य रहता है। एक ही समय पे दो चीजें मुख्य रहती हैं, देखो। अंतर में आत्मा मुख्य रहता है, प्रवृत्ति में चरणान योग मुख्य रहता है। अंतर में प्रवृत्ति गौण रहती है, प्रवृत्ति में आत्मा गौण रहता है। क्या? नहीं समझ में? बात नहीं समझ में? बोलो भैया। जीव अजर अमर है, अविनाशी है, या मरने वाला है? कौन सी बात परम सत्य है? जीव अजर अमर है ना, हम्म। अविनाशी है ना। तुम्हारे मारने से मरेगा नहीं ना। तो अब नहीं, हिंसा करो, अब हिंसा करोगे या नहीं करोगे? नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। करेंगे। हिंसा तो कोई चीज ही नहीं है। जीव तो अजर अमर अविनाशी है। फिर उसको हम, हमारे मारने से तो वो मरने वाला ही नहीं है। हमारे मारने से तो मरने अंतरंग वाला में ही नहीं है। उसके मारने का तो भाव है फिर ना, तो वो नहीं, मारने का भाव भी नहीं है आपका। ऐशना समिति से चलोगे नहीं चलोगे, एरिया समिति से देख चलोगे नहीं चलोगे, चीजों को देख कर उठाओगे रखोगे, या बिना देखे उठाए के रखोगे, क्या करोगे बोलो? क्यों? कि भैया जीव हिंसा हो जाएगी। अरे जीव हिंसा, जीव तो कभी मरता ही नहीं, तो हिंसा कैसे हो जाएगी? कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? विवेक क्योंकि है वो उसको सब चीजें पर्याय का। सावधानी पूर्वक करे तो वो हिंसा की श्रेणी में नहीं आएगी। तो ये तो समझो ना, ये तो आपने हमें, वो तो हम भी समझ रहे जो तर्क आप दे रहे हो, लेकिन मूल बात क्या है इसके अंदर? कि दृष्टि में ये बात सदैव जागृत रहती है कि जीव अजर अमर अविनाशी है, तो भी प्रवृत्ति में उस जीव की रक्षा करता है। एक ही समय में मुख्य गुण की धाराओं को ये समझा रहे। जब वह जीव की रक्षा कर रहा है, तो इस धारणा के साथ रक्षा नहीं कर रहा है कि ये मर जाएगा। समझे? ज्ञानी इस धारणा से नहीं कर रहा है। अंतरंग में तो धारणा उसके अजर अमर अविनाशी पने की ही है, दृष्टि तो उसको
अगर वह ज्ञानी उस जीव को मरने वाला जाने तो बोलो उसका अनुभव सच्चा या झूठा। अनुभव में आत्मा को जानने वाले तो बात जानते हैं कि आत्मा कभी मरता नहीं, तो भी उसको मरने से बचाने का प्रयास करते हैं, तो भी अपने निमित्त से उसकी हिस्सा नहीं करने देते। इसको कहते हैं पर्याय का विवेक। ज्ञानी को पर्याय का विवेक, है ना। ये उभयाभाषी नहीं है। उभयाभाषी कौन है? उसने आत्मा को अनुभव में नहीं लिया है, निश्चय और व्यवहार दोनों को ही मोक्ष का मार्ग मानकर मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है ऐसा जानता है। और ज्ञानी कैसा है? आत्मा का अनुभव किया है। रत्नत्रय एकमात्र मोक्ष मार्ग, एक ही मोक्ष मार्ग है जिसकी प्ररूपणा दो प्रकार से है, ऐसा विशेष रूप से उसके ज्ञान में स्पष्ट है ये बात। पर्याय के विवेक में पर्याय का विवेक करता हुआ भी पर्याय की दृष्टि नहीं करता और यह मेरे करने योग्य नहीं है, ऐसा उसे सदैव भान रहता है। अपने अकर्तृत्व तत्व को, अपने अकर्तृत्व भाव को कभी छोड़ता नहीं है। यहाँ तो जरा सा को उपकार करे, तुम जरा भी धर्म पालो, चरणान योग का, व्यवहार का जरा भी कोई कार्य करो तो तुम्हें अंदर में इतना उत्साह रहता है कि सबको मालूम चले क्या, मैं रात में खाना नहीं खाता, पानी नहीं पीता, इतना उपवास करता हूँ, इतना स्वाध्याय करता हूँ, और मुझे मेरी जेठानी ने गाली दी थी, मैंने पलट के जवाब नहीं दिया। मेरी बहन ने मुझसे बात नहीं की तो भी मैंने उसको फोन कर लिया, तो भी मैंने उससे बात कर ली, उसने मुझे भला बुरा कहा था, मेरे चित्त में उसके प्रति द्वेष नहीं आया। कि तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? तुम कोरे निरही व्यवहारी मिथ्या दृष्टि हो, जिसके तुम कर्ता बन रहे हो ना। ज्ञानी उन सबके ज्ञानी में ये सब गुण होते हैं, सारे लक्षण होते हैं, परंतु वह इन सबका कर्ता नहीं होता। कर्ता नहीं होता क्यों? वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, तब दुख संकट कहा करे। तो वस्तु स्वरूप का विचार होता है उसके चित्त में, और अपने चित्त में किसका विचार है कि यहाँ मैंने राग किया, यहाँ थोड़ा राग करना चाहिए, इस पे थोड़ा ज्यादा राग करना पड़ेगा, यहाँ राग नहीं करना चाहिए, यहाँ हमें दिखाना है कि हम वीतरागी है, यहाँ दिखाना है यहाँ थोड़ा राग, यहाँ ज्यादा राग, अब इतना राग तो करना ही पड़ेगा। अब इतना नहीं करेंगे तो कहानी कैसे चलेगी? कैसे चलेगी बोलो? राग से कहानी चलेगी? राग से चलेगी? द्वेष से चलेगी? कहानी किससे चलेगी? स्वतंत्र होता जगत स्वतंत्र परिणाम, वह जग का करता क्या काम? नहीं जानता हूँ, उसको क्या लगता है मेरे मेरे किए बिना होगा ही नहीं। अगर मैंने यहाँ राग नहीं किया अथवा यहाँ द्वेष नहीं किया तो ये कार्य होगा ही नहीं। उसे खबर ही नहीं है इस बात की, क्या, कि उसके करने से होता नहीं है। होता नहीं है, कभी होगा नहीं, हो नहीं सकता। कब नहीं हो सकता? कि निश्चय में नहीं हो सकता, व्यवहार में हो सकता है। अभी तुम्हें निश्चय व्यवहार समझ में आया नहीं। समझ में बात नहीं समझ में आई? कि निश्चय में नहीं हो सकता पर व्यवहार में तो होता है ना। तुम्हें निश्चय और व्यवहार समझ में नहीं आया। एक क्षेत्र हो गया है संबंध को, एक द्रव्य का कहना, आरोपित करना, इसको व्यवहार कहते हैं। देखो क्या कहा, गुण मात्र को प्रदान करके कहा जाता है, तब परस्पर द्रव्यों का निमित्त नैमित्तिक भाव, निमित्त नैमित्तिक भाव, दो द्रव्यों का निमित्त नैमित्तिक भाव तथा निमित्त से होने वाली पर्याय अर्थात असमान जाति पर्याय, वे सब गौण हो जाते हैं। वे एक अभेद दृष्टि, अभेद द्रव्य की दृष्टि में प्रतिभाषित नहीं होते, अनुभव में प्रतिभाषित नहीं होते, चैतन्य की दृष्टि में प्रतिभाषित नहीं होते, इसलिए वे सब उस द्रव्य में नहीं है। इस प्रकार कथनचित निषेध किया जाता है। यदि उन भावों को उस द्रव्य में कहा जाए तो वह व्यवहार नए से कहा जा सकता है, ऐसा नए विभाग है। समझ नहीं पाते? अब समय हुआ, आगे की चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, जहाँ अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शतबार।